जय हिंद। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 का एक हम लोग हल करेंगे। ठीक है, क्या है कि यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos का क्यूब b बराबर 0 ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसे लिखा जाए, दिया है साइन b बराबर 1/2 यानी कि p बाई h दिया है, यानी p बराबर 1 है और h बराबर 2 है, तो हमको निकालना है b बराबर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे b बराबर। तो b बराबर क्या होता है, अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। h हमारा कितना है, 2 का स्क्वायर, p हमारा कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 और माइनस 1, यानी हो गया ये कितना, √3। तो b का मान कितना आया, √3 आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं, इसके बाद हम लोगों को जो सिद्ध करना उसको हम लोग लेते हैं। तो एक होता है LHS और एक होता है RHS। तो हम लोग LHS और RHS लेंगे। तो पहले हम लोग LHS से काम करेंगे। तो LHS हमारा क्या है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे LHS बराबर LHS ले रहे हैं हम लोग 3 cos b माइनस 4 cos b और इसका क्या होल क्यूब है बराबर 0 हमको सिद्ध करना है। मतलब इसका हल हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसका हल 0 आ गया तो इसके बराबर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ 3 गुने ये होता है b बाई h और माइनस में 4 गुने b बाई h का क्या होगा, होल क्यूब, b बाई h का होल क्यूब। कैसे होगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी b था और यहाँ भी b है, तो दोनों जगह जब b है तो हमें ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ना तो हमें त्रिभुज बनाने की जरूरत है। तो 3 गुने b का मान क्या हमारा है, b का मान √3 है। देखिए h का मान हमारा क्या है, 2 है, माइनस 4 गुने b का मान क्या है, √3 और h का मान कितना है, h का मान 2 है, तो इसका होल क्यूब है। जब हम लोग करते हैं तो यहाँ 3√3 बटा में 2 आता है, माइनस यहाँ 4 गुने ये जब हम √3 है, देखिए √3 है तो इसका होल क्यूब का मतलब हुआ √3 कितने बार होगा, 3 बार होगा गुना। तो √3 2 बार होगा तो 3 बनेगा और एक ये बच गया, तो ये हुआ हमारा। तो 3√3 और बटा में क्या हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8। 2 से इसे जब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कट गया। जब 2 बार में कटा तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये देखिए 3√3 बटा में 2 माइनस यहाँ भी बच रहा है 3√3 और बटा में 2। ये इसको में से इसको घटाएंगे, दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 0, जो कि किसके बराबर आ रहा है हमारा, RHS बराबर सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिद्ध वाला क्वेश्चन हल करेंगे। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग चलेंगे 43 नंबर का, कितना, 2 नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें फिर सिद्ध करना है। क्या है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करेगी 3 sin थीटा माइनस 4 sin का क्यूब थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है हमारा क्या, cos थीटा बराबर √3/2, यानी ये b बाई क्या है, h है, यानी b बराबर हमारा √3 है और h बराबर हमारा 2 है, तो p बराबर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो p बराबर हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर का मतलब हुआ कि हमारा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 आया, यानी 1 हो गया। तो p बराबर हमारा 1 आया, कितना आया, 1। ठीक है, तो p का मान हमारा 1 निकल गया है। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है।
तो सिद्ध करना है तो हम क्या लेंगे इधर पे आर, LHS लेंगे, LHS। LHS हमारा ले रहे हैं तो ये क्या है हमारा LHS में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर में 1 सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए इसको 3 गुने P बाई एच लिखेंगे माइनस 4 गुने P बाई एच, लेकिन इसका होल क्यूब। अच्छा 3 गुने P का मान हमारा 1 आया है और H का मान हमारा 2 था, माइनस 4 इंटू में 1 P का मान और H का मान 2, इसका क्यूब करेंगे। जब हम क्यूब करते हैं तो देखिए इसमें गुना हो गया तो ये 3 रह गया, माइनस 4 गुने यहाँ 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? सर ये 2 बार में कटेगा। तो यहाँ 3 बटा 2 माइनस 1 बटा कितना आ गया? 2, 1 बटा 2 आ गया। अच्छा हमें एक इतना चीज, हाँ ठीक है। अब यहाँ जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 से ये एक बार में तो 3 एकम 3, माइनस 2 से ये एक बार में तो 1 एकम 1, यानी ये बन गया हमारा कितना? ये हमारा कितना बन गया? 2 बटा 2। अब इसे काटे तो बराबर में कितना आया? 1, जो कि आर एच एस के बराबर है, यानी कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अच्छा आरएचएस का मतलब क्या होता है? आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड और एलएचएस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। चलते हैं 43 का 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग देखेंगे 43 का 3 नंबर क्वेश्चन। इसे हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पे बिना हम लोग यहाँ वैल्यू पुट किए हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। लेकिन जब वैल्यू वाला जब दिया रहे तो हम लोग वैल्यू से करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैल्यू से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? दिया है, दिया है, देखिए दिया क्या है? सेक थीटा बराबर 5 बटा कितना है? 4, यानी कि ये हमारा सेक थीटा क्या होता है? h बाई बी होता है, h बाई बी। ठीक है, तो यानी कि हमारा h हमारा 5 है और b कितना है? 4 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? p बराबर निकालना पड़ेगा। इसके बराबर p बराबर अब देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा कि p बराबर अंडर रूट का h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 25 और माइनस में 16, यानी ये हो गया रूट अंडर 9। अब ये कितना हो गया? 3, यानी कि p का जो वैल्यू बना वो कितना बन गया? 3 बन गया। ठीक है, अब जाके हमें क्या करना है? पहले एलएचएस हम लोग क्या करेंगे? पहले एलएचएस का हल करेंगे। एलएचएस एलएचएस क्या है? tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan होता है p बाई b, p बाई b, नीचे हुआ 1 प्लस tan है तो p बाई b का स्क्वायर हो जाएगा, p बाई b का होल स्क्वायर, p बाई b का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करना है तो p हमारा 3 है और b हमारा क्या है? b हमारा कितना है? b हमारा 4 है। उसके बाद 1 प्लस b हमारा 3 है और ये 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं, इधर पे ये हो गया, इसको किए किए हम लोग। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग इधर कर रहे हैं आगे को आगे, तो यहाँ 3 बटा 4 हो गया और यहाँ नीचे अगर आते हैं हम लोग तो नीचे में क्या बनेगा? 1 प्लस 9 बटा 16, 9 बटा 16। अब इसका हम लोग 3 बटा 4 लिख लिए। उसके बाद इसका एलसीएम लिए तो 16, 16 से कम 16 और प्लस 9। अब यहाँ देखा जाए तो ये 4 से 4 कम 4, 4 चौको 16, तो ऊपर बचा 3 बटा 1 और नीचे कौन बचा? 25, 25 बटा कौन आया? 25 बटा 4 आया। अच्छा ये जो रहता है ना ये चला जाता है ऊपर, ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, यानी कि एलएचएस जो हुआ 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो देखिए 25 4 गुने 3 और 25 बटा में, तो यानी 12 बटा कितना है? 25। तो ये कौन निकला? एलएचएस निकला। अब जाके हम लोग किसको करेंगे? आरएचएस। अब क्या करेंगे? आरएचएस का हल करेंगे, मतलब जितना एलएचएस आएगा उतना आरएचएस भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए कि साइन थीटा बटा में सेक थीटा है,
सेक थीटा, यानी कि ये p बाई एच होगा और ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा h बाई बी होगा। ठीक है, h बाई बी। अब जब इसका हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये p का मान कितना है, 3 है, 3 है, ठीक है 3, और h का मान कितना है 5 है, और हमारा b का मान कितना है 4 है। तो पहले h का मान लिख लेते हैं, h 5 है और b का मान 4 है। अच्छा, ये वाला चीज जाता है ऊपर, ये कहाँ जाता है ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके 4 गुने 3 बनाएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना हो जाता है, तो ये 5 गुने 5 बनेगा, 5 गुना में 5, यानी कि हो गया 12 बटा कितना 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS क्या हुआ, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग LHS RHS को हल करके हम लोग बता देंगे वैल्यू पुट के हिसाब से। अगर बाई मिस्टेक हमें क्या है कि वैल्यू पुट से नहीं बनाना हो, तब कैसे हम लोग इसका हल करते हैं, तब देखिए कैसे करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा। बिना वैल्यू पुट किए हम लोग इसका हल निकाल के सिर्फ LHS का हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ देखिए ये क्या होता है कि tan है ना, देखिए tan LHS हल कर रहे हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा और बटा में क्या होता है cos थीटा, और यहाँ हमारा क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और बटा में cos थीटा का स्क्वायर, यानी हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटा में cos थीटा, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में cos स्क्वायर थीटा। अब जाके हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज हम लोग लिख लेते हैं पहले cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ cos थीटा स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो इसका गुना इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये इसको एक काट देगा, एक काटेगा तो कितना बचेगा, खाली cos थीटा बचेगा, इसको काट दिया, ठीक है। तो जब इसको काटा तो इधर आ जाइए आप लोग, तो यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा बटा में 1, और यहाँ पे क्या बचा, इसका मान कितना होता है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 और बटा में कौन cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए सब, sin थीटा को sin थीटा लिखेंगे और 1 बाई cos थीटा को हम लोग लिखेंगे sec थीटा, क्या लिखेंगे sec थीटा, जो कि हमें यहाँ देखिए यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर यहाँ सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमें मेन बात है कि यहाँ पे हमें वैल्यू दिया है, तो वैल्यू वाला का हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू होता है उसके अनुसार हम लोग सिद्ध करेंगे, वैल्यू के अलावा किसी दूसरा तरीका से सिद्ध नहीं करेंगे। जब वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब जाके हम इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग 43 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यदि cot b बराबर 12/5 है तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर b और sin स्क्वायर b बराबर क्या लिखा है, sin का घात 4 थीटा sec स्क्वायर b। अच्छा, थीटा है, थीटा नहीं यहाँ b है। देखिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले दिया है उसे लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है हम लोगों का, cot b बराबर 12/5 है, cot b बराबर 12/5 है, यानी कि cot होता है b बाई p, तो b हमारा है 12, p हमारा है 5। अब h हमें निकालना है, तो किस हिसाब से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, अब जाके जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो h निकालना है, तो h बराबर हमारा अंडर रूट में होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना है, p का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर, b का मान कितना है 12 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी हो गया 169।
ये किसका होता है 13 का, किसका होता है 13 का। तो एच का मान कितना आया 13। अब हम लोग लेंगे किसको LHS को। अब हम लोग LHS को लेंगे तो यहाँ क्या है tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये है। तो ये होता है क्या p बाई बी का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है p बाई h का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा मान नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, अगले जगह पे b है। तो p का मान हमारा कितना दिया है 5 और b का मान कितना दिया है 12, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ p का मान कितना है तो यहाँ भी 5 है और h का मान कितना है 13 है, h का मान कितना है 13। अब इसे जब हम लोग करते हैं तो ये 25 बनता है और ये 144 और इसको जब हम करते हैं तो 5 बचे 25 यानी कि 25 और यहाँ 169 आता है, 169 आता है। ठीक है, अब जाके इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम। तो 149 12 का पहाड़ा 12 और 13 का पहाड़ा 13 और इंटू में 169 रखेंगे, एलसीएम इतना आएगा। तो यहाँ पे इससे ये कट गया तो यहाँ पे गुना कौन होगा 169 इंटू में 25 माइनस 169 से ये कटा तो यहाँ बचेगा 25 गुने 149। अब देखिए इसमें से 25 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बचेगा कौन 169 और माइनस 144 और बटा में 169 इंटू में 144। अब ये घट के 25 और गुना में यहाँ क्या आ जाएगा 25 घट के और बटा में 169 इंटू 144। तो 25 25 कितना होता है 625 बटा में 169 और गुने 144। ठीक इतना ही अगर हम करेंगे तो गुना करके हमारा कौन आएगा ये LHS आएगा, RHS आएगा। RHS अब लेते हैं, अब RHS लेंगे तो साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर b, तो ये p बाई h इंटू में b h बाई b, इसका 4 है और इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे p का मान कितना है 5 है और h का मान कितना है, h का मान 13 है। तो 13 का घात कितना होगा 4 इंटू h का मान 13 है और b का मान कितना है, b का मान 12 है और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 5 को हम लोग कितने बार लिखेंगे 5 बार, 5 बचे 25 बचे 125 यानी कि 625 और गुना में कितना रहेगा 13 का जब हम लोग क्या करेंगे 4 बार गुना करेंगे तो जो आएगा 13 गुने 13 गुने 13 गुने 13 आ रहा है और यहाँ पे गुना में क्या रहेगा 13 गुने 13 और बटा में 144 इसका स्क्वायर। अब ये 13 से ये 13 काटा, इस 13 से इस 13 को काटेंगे तो यहाँ गुना होके कितना बनेगा 625 और बटा में 169 और गुने 144। देखिए ये और ये दोनों सेम है तो हम कहेंगे अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। क्या हुआ सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर हो गया, माने सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले बार 44 का जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे।